एनएसए के बैनर पर नौजवान साथी जीते हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि एनएसए का अपना एक इतिहास बन गया है। जो मुझे एनएसए का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला था 73 के अंदर, तब एनएसए की शुरुआत हुई थी और आज आप देख लीजिए कि 50 साल का अर्सा बीत गया और आप लोगों के साथी जो भी हैं देश भर के अंदर, उन्होंने एनएसए के नाम को ऊंचाई किया है। आज जहाँ कहीं जाते हैं तो ये झंडा जो आपने मुझे अभी पहनाया है, इसके जो मोनोग्राम है, ये भी हम लोगों ने बनाया था उस जमाने के अंदर जब हम लोग एनएसए में थे। आज छात्र जीवन में आना, छात्र संगठन में आना, काम करना एक अलग तरह की ग्रूमिंग होती है, आपकी अनुभव अलग होता है। और क्या समस्या छात्रों की है, किस प्रकार हल कर सकते हैं, उसमें भूमिका अदा करने का अवसर मिलता है। मुझे खुशी है कि एनएसए आज एक मजबूत संगठन के रूप में देश में काम कर रही है और जो भी संगठन है छात्रों के, अलग अलग विचारधाराओं के, वो अपनी जगह है। और छात्र जीवन में एक और बनता है खुद का भी, खुद की सोच बदलती है, दृष्टिकोण बनता है, एक रुचि पैदा होती है कि देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है और हमारी अपनी भूमिका क्या हो सकती है ज़िंदगी के अंदर, ये भी अवसर मिलता है। राजस्थान में आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने चुनाव पहले बंद थे, लंबे अरसे बाद में मेरे वक्त में हमने चुनाव छात्र संघ के पुनः शुरू हो ये निर्णय किया था, पिछली बार जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था। और चुनाव लगातार हो भी रहे यहाँ पर, कहीं हम लोग जीतते हैं, कहीं कामयाब नहीं होते हैं, पर आप में जज्बा बना हुआ है। जिस रूप में आप लोग लगे हुए हैं काम के अंदर एनएसए के माध्यम से, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और ये भी कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जो अभी मेरे पूर्व में सेम लोढ़ा जी बता रहे थे आपको, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोई ज़माने में हमारे छात्र पढ़ने के लिए पूना और महाराष्ट्र, कर्नाटक जाते थे। पहली बार मुझे 22 साल पहले अवसर मिला था। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पहला देश का एनएसए का एक कार्यकर्ता के रूप में पहला मेंबर पार्लियामेंट बनने का अवसर मुझे मिला। पहला केंद्रीय मंत्री मैं बना इंदिरा गांधी जी के वक्त में। पहला मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना 34 साल की उम्र में, जब मैं एनएसए से एमपी बन गया। एमपी के बाद में मुझे अवसर मिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष में काम करने का। तो लंबा सफर तय करते करते आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। और मैंने भी हमेशा ध्यान रखा किस प्रकार से हम लोग अपनी कलम के माध्यम से क्या फैसला कर सकते हैं। इसीलिए हमने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया राजस्थान के अंदर। उसके पहले यहाँ प्राइवेट कॉलेज खुल नहीं सकती थी, मेडिकल भी नहीं, इंजीनियरिंग भी नहीं। अब जो है जिस प्रकार से बड़े रूप में कॉलेज बनी है, विश्वविद्यालय बने हैं, जाल बिछ गया है, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, नर्सिंग कॉलेज हो, डेंटल कॉलेज हो, तो बड़े रूप में आज बच्चे बाहर नहीं जाते हैं। फैसले हमने किए, राजस्थान पहले वाली बात नहीं रही। जो प्रीमियर संस्था है देश की, वो तमाम संस्थाएं आज राजस्थान के अंदर है। आईआईटी है, आईआईएम है, ट्रिपल आईटी है, एम्स आ गया जोधपुर के अंदर, निफ्ट संस्था आ गई, एफडीडीए संस्था बनी हुई है, एमएनआईटी यहाँ पर है। तो जो भी संस्थाएं कोई ज़माने में हम लोग सुनते थे, कोई ज़माने में सिर्फ 6 आईआईटी हुआ करते थे देश के अंदर, आज
राजस्थान के अंदर तमाम वो संस्थाएं आपके सामने मौजूद है। लॉ यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, और जाल बिछा हुआ। जब मैं पहली बार सीएम था तो 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान के अंदर, आज 89 विश्वविद्यालय राजस्थान में खुल चुके, 89 खुल चुके हैं। 70 साल में 250 कॉलेज खुली राजस्थान के अंदर। अभी हमने 4 साल के अंदर हम लोगों ने 210 कॉलेज खोल दिए, और 210 में से 91 कॉलेज गर्ल्स की है। अभी सैम लोढ़ा जी बता रहे थे आपको कि मैंने घोषणा कर रखी है, जब 500 लड़कियाँ पढ़ रही होगी वहाँ पर कॉलेज बना दिया जाएगा, स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। जितनी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी सबको सीनियर, जितनी सेकेंडरी थी सबको हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ कुछ सब्जेक्ट खोलने की बात हो, अंडर ग्रेजुएट से पीजी बनाने की बात हो, कोई तरह की कमी नहीं रख रहे हम लोग। हम चाहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी सेवाएं होती है जिसमें सरकारों को के बजट हो, उसके माध्यम से भी, और सब तरीके से सोच बदलनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो नई पीढ़ी होती है उसके लिए शिक्षा जीवन में बहुत आवश्यक है। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो पावरफुल है। राजीव गांधी हमारे बीच नहीं रहे, वो शहीद हो गए, और जो उनका सपना था 21वीं सेंचुरी का, कंप्यूटर, और उस वक्त लोग तो मजाक उड़ाते थे जब हम लोगों के साथ थे 85 के अंदर। 40 साल की उम्र में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए देश के। पर आज हम देखते हैं कि इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्रांति हो गई। पूरी दुनिया जो है उसकी जानकारी आपके पास में, और बच्चे भी आजकल कंप्यूटर में पूरा इंटरेस्ट लेते हैं, मोबाइल फ़ोन साथ रखते हैं। तो एक तस्वीर बदल गई है। मैं समझता हूँ कि उसी रूप में हमारी सोच बदलनी चाहिए। हमने गांव के अंदर पहली बार अंग्रेजी स्कूल खोली है। इंग्लिश स्कूल खोलने के मायने हैं, बचपन से मैं भी खिलाफ था इंग्लिश के अंदर, क्या काम आएगी हमारे, हम सोचते थे। दक्षिण में हिंदी का विरोध होता था, आज भी होता है। उत्तर के अंदर इंग्लिश को लाइक नहीं करते थे, बल्कि विरोध होता था, उसका भी आंदोलन होते थे। पर आज मैंने देखा, अनुभव किया मैंने 40 साल में, कि आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है, उसका अपना महत्व है। हिंदी की बाद में आपको इंग्लिश भी पढ़ें। गांव के बच्चों को आपने स्कूल भेज दिया, पहले प्राइवेट में जाते 50,000 1 लाख फीस लगती है। आज आपने उनकी फ्री पढ़ाई करा दी है शुरू। करीब 1500-600 स्कूलें खुल चुकी हैं, और खोलते जाएंगे हम लोग। 2000 की मैंने घोषणा कर रखी है। 10,000 टीचर भर्ती करें इंग्लिश की। तो गांव के बच्चे, मैं देखता हूँ कई बार वीडियो, अच्छा लगता है कि छोटे बच्चे स्कूल के अंदर इंग्लिश में बात करते हुए बताते हैं, भाई टीचर बैठे हुए हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो 5-10 साल के बाद में देखेंगे राजस्थान में बच्चे जो हैं टॉप करेंगे, फ्लड बहुत फ्रेंकली इंग्लिश बोलेंगे, आईटी में जाएंगे, कंप्यूटर सीखेंगे। आज जो आईटी के माध्यम से जो पढ़ लिख जाते हैं तो 50 लाख 1 करोड़ तक तनख्वाह मिलती है अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान के अंदर, बम्बई के अंदर। आज मैं समझता हूँ कि हर परिवार को, हर वर्ग को शिक्षा पे जोर देना चाहिए, और हमारी सरकार का ये ध्येय है कि हम कैसे शिक्षा को महत्व दें पूरी तरह, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जिनके कंधों पे भार आएगा देश का, वो तैयार हो सके मजबूती के साथ में। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स मजबूत बने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। हमारे प्रदेश के नौजवानों का, छात्रों का उसमें भूमिका हो बड़ी देश के अंदर। ये सोच करके हम लोग पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं किस प्रकार से हम आगे बढ़ें। स्वास्थ्य सेवाएं भी आप देख रहे हो कि राजस्थान सिरमौर है देश के अंदर। 10 लाख का हमने आज इंश्योरेंस कर दिया सबका। आप कल्पना कीजिए, 10 लाख का बीमा हो गया सबका, इलाज फ्री,
और ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, अगर किडनी का या लीवर का किसी का, बोन मेरो का, किसी ने कल्पना ही नहीं की थी, उस पर चाहे 10 लाख लगो या 20 लाख लगो, 10 लाख के बीमा का अलावा पूरा पैसा सरकार देगी आपको, पूरे प्रदेशवासियों को। किसी के अंदर तकलीफ आ गई परिवार में तो पहले चिंता करते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, आज उसका इलाज की गारंटी सरकार ने दे दी आपको। 5 लाख का बीमा कर दिया ऑक्सीजन के साथ में। भगवान करे ऑक्सीजन नहीं हो कोई, पर हो जाता है, पानी में डूब जाता कोई आदमी, गिर गया, मर गया, 5 लाख रुपये उसके घर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से जो स्कीम बनाई हम लोगों ने, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया। तो ये राजस्थान देश में एकमात्र राज्य है जिसने इतना बड़ा जंप किया है स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर में। बाकी आप देख रहे हो राजस्थान में सरकार अच्छी है। गुजरात पड़ोस में हमारे, वहीं से मैं आ रहा हूँ। कोई ज़माने में पहले लोग कहते थे गुजरात से आते थे और कार में अगर नींद खुल जाए तो सब लोग राजस्थान आ गया। पहले ये स्थिति थी राजस्थान की, अब उल्टा हो गया है। सड़कें राजस्थान की अच्छी बन गई, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स, सब तरह से काम अच्छा हो रहा है। अभी हम भी मेंटेनेंस ध्यान दे रहे हैं। जब पानी की समस्या हो तो पहले वाली बात नहीं रही, अब बहुत बड़ा फर्क आ गया। JJM स्कीम लागू हो रही है, आधा पैसा केंद्र का, आधा पैसा राज्य का है। बिजली आज़ादी के वक्त में 13 मेगावाट होती थी राजस्थान में, लोग समझते थे बिजली होती क्या है। वहाँ से शुरुआत करी है, आज 23,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है अब सोलर और विंड की। विंड जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तब मैंने पहली बार शुरू की 2 मेगावाट की, और करीब 5,000 मेगावाट विंड की एनर्जी है, 10,000 मेगावाट सोलर की है। लगातार थर्मल प्लांट लगते जा रहे हैं। इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी में हम लोग आगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सभी क्षेत्रों में राजस्थान प्रगति कैसे करे। और तो और जो पहली बार UPA गवर्नमेंट बनी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में, सोनिया गांधी जी ने जो कानून बना के अधिकार दिया है, मतलब एक प्रकार से अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी। RTI, नरेगा, महात्मा गांधी के नाम से नरेगा। उसके पहले राजस्थान प्रदेश को भुगतना पड़ता था, अकाल सूखे में लोगों के मुंह उतर जाते थे, कहाँ से रोजगार मिलेगा, पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था कैसे करेंगे, पीने का पानी कहाँ आएगा। आज वो स्थिति नहीं है गाँवों के अंदर भी। और राजस्थान सरकार ने शहरों में, मेरे ख्याल मुल्क में 2-3 राज्य होंगे मुश्किल से, शहरों में हमने 100 दिन की रोजगार दिया। लोग बहुत खुश हैं कि पहली बार हमें रोजगार मिला शहरों के अंदर भी, 100 दिन की गारंटी है। और गांव वाला 100 का मैंने 25 दिन बढ़ा दिया स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग से, कि गांव में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो जो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट बना, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ये जो स्कीम मैं बता रहा हूँ आपको, ये तमाम बातें जो है, जो छात्र जीवन हो, चाहे युवा अवस्था हो, यूथ कांग्रेस हो, NHI हो, तमाम मुद्दों को जो ताल्लुक़ रखते हैं जनता से, उनको हमें उठाते रहना चाहिए, जन भावनाओं को समझते हुए। और चुनौती हमारे सामने, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, महंगाई बहुत भयंकर है, मार बहुत भयंकर है महंगाई की, कमर तोड़ रही है परिवारों की, बेरोजगारी भयंकर है। पर आपको जान के खुशी होगी, राजस्थान गवर्नमेंट वो एकमात्र गवर्नमेंट है, 3.5 लाख नौकरियां देने वाली सरकार राजस्थान की बनेगी। 3.5 लाख सर्विस, 1.25 लाख लग चुकी है, 1.25 लाख का भी इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, और 1 लाख का मैंने घोषणा कर रखी है बजट के अंदर। तो आप सोचिएगा, फिर भी रोजगार की कमी रहती है। अभी हमने इन्वेस्ट राजस्थान किया, जिसमें बड़ी संख्या में इन्वेस्टर आए थे, करीब 11 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं। सब तो नहीं आएंगे, और जो कामयाब होंगे वो आएंगे, रोजगार के अवसर खुलेंगे राजस्थान के नौजवानों के लिए। इस प्रकार से UPA गवर्नमेंट ने जो
आर्थिक नीति बनाई है देश के अंदर, उसका लाभ मिल रहा है प्रदेश के अंदर। फूड सिक्योरिटी एक्ट में बता रहा था आपको, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ये कोई कम बात नहीं है। कानून बना के, पार्लियामेंट के कानून बना के देने पहली बार शुरुआत हुई है। RTE, राइट टू एजुकेशन। तो ये तमाम क्रांतिकारी फैसले हुए, इसलिए क्योंकि आप NSU के साथी हैं, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि उसके बाद में सरकार बदल जाती कई बार। जिस प्रकार से षड्यंत्र किया गया, अन्ना हजारे साहब बैठ गए, किसने बैठाया उनको? बाबा रामदेव बैठ गए, वो कहाँ चले गए? ना तो लोकपाल कहीं दिख रहा है, कोई चर्चा ही नहीं करता उसकी। सरकार बदल गई, यूपी गवर्नमेंट, लोकपाल, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, उनकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। तो आप सोच लीजिए, डेमोक्रेसी के अंदर हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। हमारी नीति, हमारे कार्यक्रम, हमारे सिद्धांत जो कांग्रेस के आज़ादी के पहले जंग के अंदर भी जो भूमिका रही है, त्याग की, बलिदान की, कुर्बानी की, वो सबके सामने है। महात्मा गांधी सानिध्य के अंदर, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो सरदार पटेल हो या मौलाना अबू कलाम आज़ाद हो, और चाहे अम्बेडकर साहब हो, जिसे संविधान बनाया, और उसी की बदौलत आज देश चल रहा है। 70 साल में हम लोग लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करी है, सरकार बदलती जाती है। पाकिस्तान की तरह यहाँ पर सैनिकों का शासन नहीं होता है। ये हमारी बहुत बड़ी खूबी है, ये कांग्रेसी देन है। जो लोग कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, वो खुद मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होने वाली देश में। क्योंकि कांग्रेस का जो है, कांग्रेसी चौकियाँ घर घर के अंदर है, 6 लाख गाँव के अंदर, देश के अंदर। राष्ट्रीय पार्टी कोई है तो आज भी कांग्रेस ही है, बीजेपी नहीं है। कई राज्यों में उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, वहाँ पर एंट्री नहीं उनकी। सरकार माना अलग बात है, धर्म के नाम पर आप कुछ भी करा लो। आग लगाना बड़ा आसान होता है, आग को बुझाने में बहुत वक्त लगता है, निर्माण में बहुत टाइम लगता है। गिराना हो तो जेसीबी भेज दीजिए, जैसे यूपी की तरह। इसलिए निर्माण करना देश का, प्रदेश का वक्त लगता है। झगड़े होंगे आपस में तो परिवार ऊपर नहीं आता है। गांव में ये स्थिति है, प्रदेश में स्थिति है, देश में स्थिति है। सब जाति, सभी धर्म, सब वर्ग के लोग हम एकजुट रहें, प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से, सद्भावना से रहें, तब जाके हमारा मुल्क और मजबूत बनेगा, जिसका सपना हमारे नेताओं ने देखा था। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, सीना छंद नहीं कर दिया प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनका। मैं तो उनके हाथ मंत्री था, मुझे मालूम है क्या बीती थी उस वक्त में। राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बेन सिंह जी थे पंजाब के मुख्यमंत्री रहते हुए उनको उड़ा दिया गया बॉम्ब से, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया था। तो एक लंबा इतिहास है आज़ादी के पहले का, बाद का। ये जो आज सत्ता में बैठे हुए, इनका कोई लोकतंत्र में यकीन नहीं है, खाली मुखौटा पहने हुए लोग हैं लोकतंत्र का, चुनाव जीतने के लिए। ये फासिस्ट लोग हैं, और इसीलिए आज देश के अंदर जो माहौल तनाव का है, हिंसा का है, वो नहीं होना चाहिए। हम प्रधानमंत्री से बार बार कहते हैं, आप अपील क्यों नहीं करते हो कि देश में शांति सद्भाव रहे, प्यार मोहब्बत से सब लोग रहो। प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है ये भी कहे कि मैं किसी कीमत पर हिंसा बर्दाश्त नहीं करूँगा, वो नहीं कह पा रहे हैं। तो कहना चाहूँगा आपको, आपके सामने लंबा भविष्य है, आपके सामने बहुत लंबा भविष्य है। आपके खुद का व्यक्तित्व का विकास होगा, आपकी भूमिका होगी प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। मजबूती के साथ में आप झंडा पकड़े रखें NSU का। कांग्रेस की नीति, उसके कार्यक्रम, सिद्धांतों का कोई मुकाबला नहीं। जो संविधान बनाया अम्बेडकर साहब ने, उसके अनुरूप किसी पार्टी की नीतियाँ हैं, उसके कार्यक्रम हैं, उसके सिद्धांत हैं, तो वो कांग्रेस है। और कांग्रेस के और DNA और देश का DNA एक है, आप समझ सकते हैं। उस रूप में आपको काम करना है। आप में से लोगों को अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने की, यही बात कहता। मैं समझता हूँ कि अब टाइम हो रहा है और
आप सब ने वेट भी किया। आज वो एक मौरवी में घटना हो गई है, 30-40 लोग तो मर चुके हैं वहाँ पर। गुजरात के अंदर अचानक कोई ब्रिज गिर गया, तो हम लोग बात कर मीटिंग करने लग गए। गुजरात से हमारे जो नेता लोग वहाँ बैठे हैं, आगे प्रोग्राम क्या बनेंगे, तो टाइम लग गया मुझे आने में भी। माफ़ी चाहता हूँ। पर आप लोग जो जीत के आए हो, फिर कहना चाहूँगा उनको बधाई हैं। और पूरे राजस्थान के अंदर कहीं हम जीतते हैं, कहीं नहीं जीत पाए हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं। आज नहीं तो कल हम विजय होंगे। पर रास्ता सही आपका है, आपकी पार्टी का है, और वही रास्ता है जो देश का मान सम्मान दुनिया के मुल्कों में बढ़ाएगा। यही बात कहता हूँ मैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। NSUI परिवार आपका हार्दिक आभारी है। तहे दिल से